तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जो आपको सूट करे वो लैंग्वेज आप प्रेफर करना। पहला क्वेश्चन है, 3 फेज सप्लाई में रिएक्टिव पावर को मापा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, KW, KVA, KVAR या फिर W में। किस में मापा जाता है रिएक्टिव पावर को? तो 3 फेज सप्लाई में रिएक्टिव पावर को KVAR में मापा जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। पूरा रियल पेपर है, यही पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। जो प्रश्न स्किप करोगे वही प्रश्न आ जाएगा पेपर में, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना। एक 3 फेज मोटर को उल्टा चलाने के लिए क्या करना होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ऑप्शन है, अर्थ बदलें, किसी एक वायर को हटा दें, 2 फेज बदल दें या न्यूट्रल को हटाएं। देखिए, अगर एक 3 फेज मोटर को उल्टा चलाना है ना, तो हमें क्या करना होगा? उसके 2 फेज को बदलना होगा, 2 फेज बदल दें। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डीसी जनरेटर में कौन सा प्रभाव ईएमएफ को उत्पन्न करता है? डीसी जनरेटर में कौन सा प्रभाव ईएमएफ उत्पन्न करता है, ये बताना है। ऑप्शन है, हीटिंग, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक इंडेक्स या फिर रेडिएशन। बताना है कौन सा प्रभाव ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रभाव है ये ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिजिटल मल्टीमीटर में कौन सा सेंसर करंट को मापता है? डिजिटल मल्टीमीटर में कौन सा सेंसर करंट को मापता है? ऑप्शन है, ट्रांसड्यूसर या फिर हाई होल इफेक्ट सेंसर, फोटो सेंसर या थर्मोकपल। कौन सा वाला सेंसर इनमें से जो है ना करंट मापता है डिजिटल मल्टीमीटर में? तो आप कहोगे होल इफेक्ट सेंसर। होल इफेक्ट सेंसर ये दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर में करंट मापता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, RCCB में कौन सी गलती पकड़ी जाती है? जो RCCB लगा होता है इसमें दोस्तों जो अर्थ लीकेज होता है ना, अर्थ लीकेज ये पकड़ा जाता है। तो अर्थ लीकेज को पकड़ने के लिए RCCB लगाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खुद स्टार्ट क्यों नहीं होती अपने आप? ऑप्शन है, हाई रेजिस्टेंस के कारण, जीरो स्टार्टिंग टॉर्क के कारण, मैग्नेटिक लॉस के कारण या कोइल ओपन के कारण। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जीरो स्टार्टिंग टॉर्क के कारण। जी हाँ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खुद स्टार्ट क्यों इसलिए नहीं होती? क्योंकि इसमें जीरो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। फर्स्ट ईयर का हूबहू 100% गारंटी ले रहा हूँ। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा आपसे। तो अगर अच्छे नंबर से फर्स्ट ईयर में पास करना है तो फटाफट से ये सारे प्रश्न आप याद कर लो। टोटल 50 प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर के सेट में। ये 50 के 50 प्रश्न याद कर लोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। DOL स्टार्टर मुख्यतः उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शन है, हाई पावर मोटर में, लाइटिंग मोटर में, लो हॉर्स पावर मोटर में या ट्रांसफार्मर में। किस में यूज होता है DOL स्टार्टर? तो DOL स्टार्टर मुख्यतः ये लो हॉर्स पावर मोटर में यूज होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आप भी हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहिए। सभी के आंसर लास्ट में वीडियो के एंड में कमेंट में चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन देखिए, हीट कम करना, स्पीड बढ़ाना, स्टार्टिंग करंट कम करना या टॉर्क को बढ़ाना। क्या काम होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का कार्य होता है दोस्तों स्टार्टिंग करंट को कम करना, रिड्यूसिंग स्टार्टिंग करंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, तो जिनको जो लैंग्वेज सही लगती है उस लैंग्वेज में आप वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक परिपथ में कैपेसिटर जोड़ने से क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन ए कैपेसिटर इज एडेड टू ए सर्किट? ऑप्शन है, पावर फैक्टर घटता है, पावर फैक्टर बढ़ता है, करंट घटता है या कुछ नहीं होता। तो देखिए, जब हम परिपथ में कैपेसिटर को जोड़ते हैं ना तो उससे पावर फैक्टर बढ़ जाता है, पावर फैक्टर इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ELCB में ई का मतलब क्या होता है? इन ELCB व्हाट डज ई स्टैंड फॉर? ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और इसमें ई का मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कंडक्टर के तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज? ऑप्शन है, घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है या स्थिर रहता है। देखिए, कंडक्टर का जो तापमान है ना वो अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी उसके साथ में बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना समानुपाती होता है किसके होता है? टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान बढ़ा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इन मोटर? ऑप्शन है, करंट को स्टोर करना, EMF उत्पन्न करना, घर्षण बढ़ाना, करंट घटाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EMF उत्पन्न करना। जो मोटर होती है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य होता है EMF को उत्पन्न करना, जनरेट EMF। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 3 फेज चार्जिंग के लाभ क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 3 फेज चार्जिंग? ऑप्शन है, सस्ता होता है ये। ऑप्शन बी है बैलेंस्ड लोड, ऑप्शन सी स्लो चार्जिंग, ऑप्शन डी जटिल वायरिंग। तो आपको बता दूं 3 फेज चार्जिंग का लाभ होता है कि ये बैलेंस्ड लोड होता है, इसका जो लोड होता है वो बैलेंस्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होता है, कोर लॉसेज इन ट्रांसफार्मर आर ड्यू टू।
हीटिंग के कारण, फ्यूल के कारण, हाई हिस्टैरिसीस और एडी करंट के कारण, या कंपन के कारण। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर में लॉस होता है ना, ये हाई हिस्टैरिसीस और एडी करंट के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्विच गियर में एमसीबी क्यों लगाई जाती है? स्विच, वाई इज एमसीबी यूज्ड इन स्विच गियर? ऑप्शन है शॉक से बचाव के लिए, ओवरलोड और फॉल्ट करंट से सुरक्षा के लिए, अर्थिंग करने के लिए, या वायरिंग के लिए। तो देखिए स्विच गियर में एमसीबी लगाई जाती है ओवरलोड और फॉल्ट करंट से सुरक्षा के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो आपका दोस्तों एग्जाम होने वाला है ना इस बार, फर्स्ट ईयर का एग्जाम, उसमें जो आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो पेपर होगा ना फर्स्ट ईयर का, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा आपको। 100% यही रियल पेपर आएगा जो कि आपको मैं करवा रहा हूँ। 50% है इसमें, तो 50 के 50% अगर आप याद कर लोगे तो आप अच्छे नंबर से पास कर लोगे फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पावर फैक्टर की आदर्श वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर? ऑप्शन है 0, 0.5, 1 या फिर -1। देखिए जो पावर फैक्टर की आदर्श वैल्यू होती है वो 1 होती है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत झटका से बचाव के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन? तो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन, विद्युत झटका से बचने के लिए क्या यंत्र प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है फ्यूज, ओसीबी, आरसीसीबी या एमसीबी। तो दोस्तों विद्युत झटका से बचने के लिए आरसीसीबी का यूज किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरी? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बैटरी में H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ओवरलोड की स्थिति में मोटर को किससे बचाया जाता है? हाउ इज ए मोटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवरलोड? ऑप्शन है वायरिंग से, सर्किट ब्रेकर से, ओवरलोड रिले से, या स्विच से। ओवरलोड की स्थिति में मोटर को ओवरलोड रिले से बचाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, वाट या ओम। देखिए विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। ठीक है, वहीं बात कर लें दोस्तों, वोल्ट होती है वोल्टेज की इकाई, वाट होती है शक्ति की इकाई, ओम होती है प्रतिरोध की इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज सिलिकॉन स्टील कोर यूज इन ट्रांसफार्मर्स? ऑप्शन है लागत कम करने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए, हाई हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील कोर का उपयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इंसुलेटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलेटर? प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य इंसुलेटर का क्या होता है? ऑप्शन है करंट को बढ़ाना, करंट को रोकना, करंट को स्टोर करना, या वोल्टेज को बढ़ाना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये करंट को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलेटर का प्राथमिक कार्य होता है ये करंट को बढ़ाता है, और ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 3 फेज सिस्टम में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ईच फेज इन ए 3 फेज सिस्टम? 3 फेज सिस्टम में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है? ऑप्शन है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फेज सिस्टम में 120 डिग्री जो है ना फेज डिफरेंस होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सा तरीका प्रयोग होता है? विच मेथड इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल इन डीसी मोटर? ऑप्शन है फील्ड कंट्रोल, स्टार्टर चेंजिंग, आर्मेचर हटाना, या वायर बदलना। डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए हम फील्ड कंट्रोल तरीका प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग? ऑप्शन है पावर बढ़ाना, शॉक सुरक्षा देना, वोल्टेज कम करना, बैटरी चार्ज करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका शॉक सुरक्षा देना, प्रोवाइड शॉक प्रोटेक्शन। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है ये शॉक सुरक्षा देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा मीटर केवल एसी करंट को ही माप सकता है? विच मीटर कैन मेजर ओनली एसी करंट? ऑप्शन है डिजिटल मीटर, क्लैंप मीटर, मूविंग आयरन मीटर, या मूविंग कॉइल मीटर। तो देखिए जो आपका मीटर जो केवल एसी करंट को माप सकता है ये मूविंग आयरन मीटर होता है। मूविंग आयरन मीटर ही केवल एसी करंट को मापता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज ड्रॉप को किससे कम किया जा सकता है? हाउ कैन वोल्टेज ड्रॉप बी मिनिमाइज्ड? ऑप्शन है वायर की मोटाई घटाकर, वायर की लंबाई बढ़ाकर, कम रेजिस्टेंस वायर से, फ्यूज हटाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है तो हमें कम रेजिस्टेंस का वायर यूज करना होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है सभी प्यारे दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हो सभी के सभी एक साथ वीडियो को लाइक कर दो, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और यही आपका रियल पेपर है, यही आपका पेपर इस बार आएगा, 100% गारंटी है यही पेपर पूछा जाएगा। इसलिए इस पेपर को अपने सभी दोस्तों की मदद करने के लिए इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, दबा के ग्रुप में शेयर करो इस वीडियो को, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी तक इस पेपर को पहुंचा दीजिएगा। और अगर आप ITI फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की रोजाना नई वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट तक वीडियो देखना है, लास्ट में स्कोर बताना 50 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न याद हो गया है आपको। फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज होता है ये बताना है। वोल्टेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल इज, ऑप्शन है 0 वोल्ट, 230 वोल्ट, 415 वोल्ट या 12 वोल्ट। देखिए फेज और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्टेज होता है,
बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर करंट 10 एम्पियर और रेजिस्टेंस 2 ओम है तो वोल्टेज क्या होगा। इफ करंट इज 10 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम, व्हाट इज द वोल्टेज। वोल्टेज के लिए सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर। अब यहाँ पे I का मान कितना है 10 है और रेजिस्टेंस R का मान है 2, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 वोल्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट किस कारण होता है। शॉर्ट सर्किट ओकर्स ड्यू टू, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट किस कारण से होता है। ऑप्शन है ओपन वायर, सही अर्थिंग, फेज और न्यूट्रल का डायरेक्ट संपर्क या हाई वोल्टेज। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है ना, ये फेज और न्यूट्रल का डायरेक्ट संपर्क से होता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन, कैपेसिटर का एसआई मात्रक क्या होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, फेराड या ओम। जो कैपेसिटर होता है इसका एसआई यूनिट होता है फेराड। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, शॉर्ट सर्किट में करंट की मात्रा कैसी होती है। व्हाट इज द करंट लेवल इन शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन है बहुत कम, कोई करंट नहीं, बहुत ज़्यादा या सामान्य। जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा, वेरी हाई होती है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अगर वोल्टेज स्थिर हो और रेजिस्टेंस बढ़े तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू करंट। देखिए वोल्टेज हमारा क्या है स्थिर है और रेजिस्टेंस आर का मान क्या है बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें बताना है करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आई होता है ना, आई बराबर क्या होता है V अपॉन आर होता है, यानी कि आई V के समानुपाती होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, पर अगर आर बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये क्या है, धारा जो है ना वो घटेगी। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज तो स्थिर है, यानी कि ये स्थिर है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, आर का मान यहाँ पे बढ़ रहा है, तो करंट क्या होगा, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो आई क्या होगा, ऑटोमेटिक घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस, घटता है। अगर वोल्टेज स्थिर हो और रेजिस्टेंस बढ़े तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये घटेगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी वायरिंग प्रणाली सबसे सुरक्षित मानी जाती है। विच वायरिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड मोस्ट सेफ। तो देखिए ऑप्शन है ओवरहेड वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, टेबल वायरिंग, ओपन वायरिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कंड्यूट वायरिंग जो है ना, ये सबसे सुरक्षित जो है ना मानी जाती है वायरिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इंडक्टर का मुख्य गुण क्या होता है। मेन प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इज। ऑप्शन है करंट को रोकना, वोल्टेज को बढ़ाना, करंट में परिवर्तन का विरोध करना, करंट स्टोर करना। इंडक्टर का मुख्य गुण होता है करंट में परिवर्तन का विरोध करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस यंत्र में रोटर होता है। विच डिवाइस कंटेन्स ए रोटर। ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, बैटरी, मोटर या स्विच। जो रोटर होता है ना, ये मोटर में लगा होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में पोल पीस का कार्य क्या होता है। डीसी जनरेटर में पोल पीस का कार्य बताना है। फंक्शन ऑफ पोल पीस इन डीसी जनरेटर इज टू। ऑप्शन है तापमान कम करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को निर्देशित करना, करंट बढ़ाना, घर्षण कम करना। देखिए डीसी जनरेटर में पोल पीस का कार्य होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को निर्देशित करना, डायरेक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन किस यंत्र से होता है। विच डिवाइस डिटेक्ट्स अर्थ फॉल्ट। ऑप्शन है एमसीबी, फ्यूज या फिर आरसीसीबी स्टार्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा आरसीसीबी। अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन जो है आरसीसीबी से यंत्र से होता है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है। विच इज द बेस्ट कंडक्टर। ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, टिन। देखिए जो कॉपर होता है ना, तांबा, ये सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी भारत में कितनी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया। ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज जो है ना भारत में फ्रीक्वेंसी है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का दक्षता प्रतिशत लगभग कितना होता है। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। ऑप्शन है 50%, 75%, 90 से 98% या 100%। देखिए फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का दक्षता प्रतिशत लगभग होता है 90 से 98%। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर करती है। द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है रोटर की लंबाई पे, फ्रीक्वेंसन पे, फ्रीक्वेंसी और पोल्स की संख्या पे या स्टेटर की चौड़ाई पे। तो मैं आपको बता दूं 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी और पोल्स की संख्या पे निर्भर करती है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, DOL स्टार्टर का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOL स्टार्टर। ऑप्शन है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑफलाइन स्टार्टर, डबल ओवरलोड लाइन, डायरेक्ट ओवर लिमिट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। DOL स्टार्टर का पूरा नाम होता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, मेगर जो है ये किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेगर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन है वोल्टेज, करंट, हाई रेजिस्टेंस या तापमान। तो आपको बता दूं मेगर जो है ये हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए काम में लिया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कौन सा यंत्र करंट को केवल एक दिशा में बहने देता है। विच डिवाइस अलाउज करंट टू फ्लो इन ए ओनली वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, डायक, ट्राइस्टर या डायोड।
तो राइट आंसर हो जाएगा डायोड। डायोड जो है ये एक ऐसा यंत्र है जो करंट को केवल एक ही दिशा में बहने देता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एमसीबी इन वायरिंग? ऑप्शन है वोल्टेज को बढ़ाना, करंट स्टोर करना, ओवरलोड से सुरक्षा करना या शॉर्ट सर्किट बनाना। राइट आंसर हो जाएगा ओवरलोड से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड। वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का मुख्य कार्य होता है ओवरलोड से सुरक्षा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर इज टू। ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलना, गति बढ़ाना, तापमान मापना, लाइट जलाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है इसका कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना, कन्वर्ट एसी टू डीसी। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर मुख्य रूप से किसका विरोध करता है? एक कैपेसिटर मेनली ओपोजेस। ऑप्शन है वोल्टेज में परिवर्तन, करंट में परिवर्तन, रेजिस्टेंस, पावर लॉस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्टेज में परिवर्तन, चेंज इन वोल्टेज। कैपेसिटर मुख्य रूप से वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हाउस वायरिंग में सबसे सामान्य प्रयुक्त वायर कौन सा होता है? विच वायर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हाउस वायरिंग? ऑप्शन है ट्विन अर्थ वायरिंग, शिल्डेड वायर, पीवीसी इंसुलेटेड वायर या कोएक्सियल वायर। राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी इंसुलेटेड वायर। हाउस वायरिंग में सबसे सामान्य प्रयुक्त वायर होता है पीवीसी इंसुलेटेड वायर। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट पावर में अंतर होता है। इन एन आइडल ट्रांसफार्मर द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पावर इज। ऑप्शन है अधिक, 100 वाट, शून्य या अनंत। तो ये होता है शून्य, जीरो होता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट पावर में अंतर होता है जीरो का। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों